कभी सोचा है, एक माँ जिसने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि पति के अंधकार को अपना बना सके, वही माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं देती? क्यों कहती है विजय तो धर्म की होगी? कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज चुकी थी। एक और धर्म, एक और अधर्म, और बीच में थी ममता जो दोनों के बीच बट गई थी। दुर्योधन अपने स्वर्णिम कवच में सजे माँ गांधारी के चरणों में झुके, कंठ भराया, माँ, युद्ध पर जा रहा हूं, आपके आशीर्वाद के बिना कैसे जीतूंगा? गांधारी मौन रहीं। पट्टी के भीतर से न कोई आंसू दिखे, न कोई दृष्टि, बस एक गहरा सन्नाटा। दुर्योधन ने फिर कहा, माँ, क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही आपके पुत्र हैं? क्या मैं आपका नहीं? गांधारी के हाथ कांप उठे। कण कण में मां की ममता फूट रही थी, पर शब्द गले में अटक गए। धीरे से बोली, बेटा, मेरी आंखों पर अंधकार है, पर अंतर्मन सब देखता है। मैं जानती हूं इस युद्ध में धर्म की सोर है। दुर्योधन ने व्यंग भरी मुस्कान दी। धर्म? धर्म ने ही तो हमारा राज छीना मां, धर्म ने ही तो हमें अपमानित किया। गांधारी ने कहा, नहीं पुत्र, धर्म कभी अपमान नहीं करता। धर्म केवल सत्य को स्थापित करता है, और जो सत्य के विरुद्ध जाता है उसका अंत निश्चित है। दुर्योधन की आंखें लाल हो उठीं। तो आप भी चाहती हैं कि मैं हार जाऊं? गांधारी का चेहरा पीड़ा से भर गया। नहीं बेटा, मैं हार नहीं चाहती, मैं तेरे उद्धार की चाहती हूं। तेरी विजय से अगर अधर्म बढ़ेगा तो वो विजय नहीं, विनाश होगी। दुर्योधन ने गहरी सांस ली। मां, कम से कम एक आशीर्वाद तो दे दीजिए। गांधारी ने कांपते हाथों से उसका सिर छुआ और बोली, जाओ पुत्र, विजय तो धर्म की होगी, और अगर तू धर्म के विरुद्ध जाएगा तो याद रख, तेरी मां की आंखों पर पट्टी नहीं, शाप का अंधकार होगा। दुर्योधन उठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में अभिमान अब भी जल रहा था। गांधारी की हथेलियां हवा में थरथराईं। हे कृष्ण, मैं मां हूं, और मां केवल विजय नहीं चाहती, पर मेरे पुत्रों का कल्याण चाहती। पर यदि धर्म का मार्ग कठिन है तो वही सही है। और इसी तरह एक मां की ममता और धर्म के न्याय के बीच जो युद्ध था, वो भी उसी दिन तय हो गया था। क्योंकि विजय सदा धर्म की होती है, और ममता भी अंततः सत्य को प्रणाम करती है।